आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजित पवार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के जनप्रतिनिधि मुरलीधर मोहोल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, जनता सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी, श्रीमती अलका पेटकर जी, उपाध्यक्ष जनता सहकारी बैंक श्री जगदीश कश्यप जी, सीईओ जनता सहकारी बैंक, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बंधु भगिनियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हीरक जयंती वर्ष समारोह में बुलाकर आप सभी से मिलने का मौका दिया, अवसर दिया। जब सहकारिता मंत्री को किसी सहकारी बैंक का निमंत्रण मिलता है तो सहकारिता मंत्रालय सबसे पहला काम करता है उसके बैलेंस शीट की जांच करता है कि बैंक के कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आप जा रहे हो, मैंने बोला इसका जांच मत करो, इस संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया हुआ बैंक है, यहां बैलेंस शीट अच्छा ही होगा। और ये जो विश्वास जनता सहकारी बैंक ने प्राप्त किया है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसकी स्थापना श्रद्धेय मोरोपंत जी ने की। मोरोपंत जी को जो संघ परिवार से आते हैं वो सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्रसिद्धि के लिए कभी कुछ नहीं किया, और एक ऐसा व्यक्तित्व कितना भी बड़ा चैलेंज हो इसको पीठ नहीं दिखाया, उसका नाम मोरोपंत पिंगले है। मेरे जीवन में 4 घंटा ही मोरोपंत जी का संपर्क रहा। अहमदाबाद से भावनगर जाते वक्त मैं उनका प्रबंधक था। मेरी किशोर अवस्था थी, स्वयंसेवक बना ही बना, मगर वो 4 घंटे देश के लिए, विचारधारा के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए किस प्रकार से सोचा जा सकता है उसका बहुत बड़ा अकूत भंडार मेरे जीवन के लिए मोरोपंत जी ने मुझे संपर्क कराया। आज मैं मनपूर्वक मोरोपंत जी को मनपूर्वक प्रणाम और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब अमृत महोत्सव का समारोह में आया हूं, तब कोई भी संस्था जब 25 साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से प्रगति करती है तो उसके स्थापक उसके सभी उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तभी ये हो सकता है, वरना ये नहीं होता है। इसलिए मैं बैंक के सभी को, संचालक जो अब तक आए हैं वो सभी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रहे। 2047 तक इस देश को तक 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये दोनों संकल्प में संकल्प
अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं है तो अधूरे रह जाएंगे। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, हर एक व्यक्ति के लिए वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए, हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो, तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम देना और हर एक व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध कराना, एक केवल और केवल कोऑपरेटिव मूवमेंट माध्यम से हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है और सहकारिता मंत्रालय मंत्र रखा है सहकार से समृद्धि। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर 70 करोड़ गरीबों के जीवन कई जो पीढ़ियों से नहीं होते थे वो ही 10 साल में, घर में बिजली, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में गैस, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा और 5 किलो तक का हर व्यक्ति को अनाज। अब ये 70 के सामने एक समस्या है, इसके लिए पूरा जीवन मेहनत करते समाप्त हो गया, तो आगे अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते, परंतु उनके पास पूंजी नहीं है और पूंजी के बगैर रास्ता है कोऑपरेटिव कर एक बहुत काम करना, इसी का नाम सहकारिता है। और जनता सहकारी बैंक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, छोटों का बड़ा बैंक। इस सूत्र को किया है। भारत के कोऑपरेटिव के मॉडल को मार्केटिंग किया है। कोऑपरेटिव एजुकेशन को हम सहकारिता विश्वविद्यालय का कर इसको एम्पावर कर रहे हैं। कोऑपरेटिव इनोवेशन को इंटीग्रेट कर देश के विकास की हम शक्ति बनाना चाहते हैं और डेवलपमेंट को मोदी जी ने डायरेक्शन देने का काम किया है और एक बहुत बड़ी ताकत पैक्स से लेकर एपेक्स तक खड़ा करने का काम सहकारी बैंक के लिए भी जरूर बात शेड्यूल्ड सहकारी बैंक बना। कई लोगों को इसकी गति थोड़ी धीमी 1988 शेड्यूल्ड सहकारी बैंक, 2005 में कोर बैंकिंग शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव और देश की सबसे पहली कोऑपरेटिव डीमेट संस्था शुरू करने का सौभाग्य भी हमारी जनता कोऑपरेटिव बैंक को जाए। ब्रांचेस, 2 एक्सटेंशन काउंटर, 15,000 से अधिक व्यापार, 1,75,000 सदस्य और 10 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक। ये परिवार एक बैंक नहीं है, बहुत बड़ा परिवार हुआ है। और मैं सफल बैंक की व्याख्या यही करता हूं, जिसके लाभार्थी सबसे ज्यादा हो वो बैंक ही सफल माना जाना चाहिए। आज इनकी जमा राशि 1,600 करोड़ से आगे गई है। चाहे लातूर का भूकंप हो, कोल्हापुर सांगली की बाढ़ हो या कोविड हो, साथ
मजबूती के साथ खड़े रहकर अपनी समाज सेवा का जज्बा लोग सामने दिखाया है। मित्रों, जब आज हम कोऑपरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, तब मैं इतना निश्चय चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी को हमने करना पड़ेगा। आज देश के अर्बन के क्षेत्र को बड़ी एक ऊपर से देखे तो कुल मिलाकर 1465 कोऑपरेटिव देश में है और उसमें से 460 महाराष्ट्र में है। एक देश में सबसे ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर कहीं पर है, महाराष्ट्र में है। और शेड्यूल बैंक टोटल 49 है। आज मैं मुरलीधर माहौल ने एक काम किया है, वो भी आपको बताया हूं। माहौल आते हैं, वहां के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की ने तय किया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रार के कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाए। लोगों को सुविधा देने में बड़ी सरलता। देश भर में सबसे पहला आरसीएस का क्षेत्रीय कार्यालय अपने पुणे में शुरू होने जा रहा है और इसका अगर किसी को जाता है तो मुरलीधर जी को जाता है। मुरलीधर, ये तो अच्छा है आपके क्षेत्र की चिंता कर रहे हो, ये दौड़ धूप कर रहे हो, मगर सारे क्षेत्रीय कार्यालय मुरलीधर के नेतृत्व देश भर में खुलने वाले हैं, जो शेड्यूल बैंकों को ताकत देने का काम करेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेन चलता था। अभी अभी अध्यक्ष जी ने 5 करोड़ का चेक दिया। परसों कि एक प्रकार हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का काम समाप्त कर दिया है और अब ये अम्ब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए सक्षम हो जाएगा। कोई भी बैंक वीक पड़ता है तो अम्ब्रेला संगठन इसकी चिंता करेगा। भी बैंक को टेक्निकल करना है तो अम्ब्रेला संगठन चिंता करेगा। कोर बैंकिंग अपनाना है तो अम्ब्रेला संगठन भी इसकी चिंता करेगा। और बढ़ के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक अलग से क्लियरिंग हाउस भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। ये भी अम्ब्रेला संगठन के और पहली बार देश में क्लियरिंग हाउस बनाने की कल्पना की गई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। मोदी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ढेर सारे काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिजनेस को बढ़ाने के लिए किए हैं। हमने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बैंकों के किया है। गोल्ड लोन की सीमा को भी बढ़ा, हाउसिंग की सीमा को भी बढ़ाया है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी बरोबर खुले रह पाएंगे। इसके साथ साथ एक मुफ्त निपटान जो कमर्शियल बैंकों के लिए था वो भी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लागू हो गया है। पीएसएल के लक्ष्यों को हमने ज्यादा समय देने का काम भी किया है। डोर स्टेप बैंकिंग का भी हमने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खुला है और अब अम्ब्रेला संगठन के बाद पूरा क्लियरिंग हाउस देश के किसी भी हिस्से में कोऑपरेटिव बैंक हो, इसका क्लियरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के मध्य ही होगा। व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंकें, छोटी वित्तीय बैंकें और से बढ़ती प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी हम गवर्नेंस को सुदृढ़ करना और सारे
जो होते हैं इसको समाहित करने के लिए एक सातत्यपूर्ण निगरानी के लिए एक कमेटी भी बना रहे हैं। मित्रों, समय का अभाव है, मगर मोरोपंत जी ने जो एक बीज बोया आज एक वटवृक्ष होकर 10 लाख लोगों के साथ जुड़ा है। वो हमारी संगठन की क्षमता और अच्छे व्यवहार परिचायक है। जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक ने समग्र एक सुवास, एक अच्छा संदेश देने का काम किया है कि पारदर्शिता के साथ और समर्पण के साथ अगर कोई संस्था काम करती है तो कितना आगे बढ़ सकती है। आज मैं थोड़े समय के अभाव में हूं, अगर फिर कभी जरूर आऊंगा, आप लोगों से ढंग से बात करेंगे। एक बार के सारे संचालक हृदयपूर्वक धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।